हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस कंसेप्ट में हमारा आज का नया कंसेप्ट होगा आईपैक नेमिंग में आगे चलते हुए साइनाइड और नाइट्राइल्स के आईपैक नेमिंग कैसे करते हैं। तो बहुत कुछ सिंपल आसान तरीके से मैं समझाता हूं, कुछ मिनटों में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो बात कर लेते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल्स क्या होता है। अगर मैं यहाँ आईपैक नेमिंग की बात कर रहा हूं तो इन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है नाइट्राइल। क्या यूज किया जाता है? नाइट्राइल यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर नाइट्राइल यूज किया जाता है तो ध्यान रखना, सबसे कॉमन सा एग्जांपल अगर मैं यहां कंसीडर करूं CH3CN, ऐसे केस में ध्यान रखना ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये भी इंक्लूड होता है नेमिंग में। इसका मतलब यहां पे हो जाएगा, इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा आपका, यहां पे इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। यानी कहने का मतलब है पूरा नाम हो जाएगा आपका एल्केन और इसके बाद आप नाम लिख सकते हो क्या? नाइट्राइल। अब कैसे भी हो सकता है, एक दो मैं ब्रांच के कंपाउंड कंसीडर कर लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका CH3 आ जाए, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका सपोज करो CN आ जाए। आपको आंखें बंद करके यहां से क्या करना है, 1 2 3 एंड 4, यह आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 मिथाइल। क्या लिखोगे? 3 मिथाइल और लिखोगे आगे ब्यूटेन। क्या लिखोगे? ब्यूटेन और इसके बाद लिखोगे नाइट्राइल। इतनी बात समझ आ रही है? तो 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, तो सफिक्स आप यूज करोगे क्या? नाइट्राइल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल क्या होता है। तो ध्यान रहे यहां पे जो आप क्या करते हो, सफिक्स यूज करते हो वो एग्जैक्टली आइसोनाइट्राइल ना यूज करके, ये थोड़ा स्पेसिफाई नहीं करता चीजों को, इसलिए आइसोनाइट्राइल यूज नहीं करोगे। क्या यूज करोगे यहाँ पे? सफिक्स जो यूज करोगे आप इसके लिए वो थोड़ा मोर प्रेसाइज वे में यूज करोगे, तो लिखोगे क्या? कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखोगे? कार्बोनाइट्राइल। यहाँ पे जो NC ग्रुप होगा इसके कार्बन को आप नंबरिंग करते टाइम इंक्लूड नहीं करोगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहां लिखते हो CH3 और NC लिखते हो तो आप इसे लिखोगे क्या? मीथेन। इसे आप क्या लिखोगे? इसे लिखोगे मीथेन और इसके बाद लिखोगे कार्बो, मीथेन कार्बोनाइट्राइल, मीथेन कार्बोनाइट्राइल। एक दो और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे CH3 और इसके बाद मैं लिख दूं यहाँ पे CH2 और यहाँ लिख दूं NC। तो पता है ये आपके इथेन का फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, और ये सेकेंड। आप यहां लिख सकते हो, क्या लिखोगे? स्पेसिफाई वे में अच्छे से लिखोगे इथेन और इसके बाद लिखोगे 1 और यहां लिखोगे क्या? कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखोगे? कार्बोनाइट्राइल। अच्छा, ब्रांचिंग के तौर पे अगर कहीं आता है ऐसे, जैसे CH3 यहाँ CH आ जाए, यहाँ पे आपका NC आ जाए और यहाँ पे आपका CH3, तो पता है आप इसे क्या लिखोगे? प्रोपेन। इसे क्या लिखोगे? प्रोपेन। क्या लिखोगे? प्रोपेन। यानी यहां से 1 2 और 3 सेकंड पे आपका ही, तो प्रोपेन यहां लिखोगे 2 और यहां लिखोगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। इतनी बात क्लियर है? तो ऐसे नेमिंग करोगे आप किसकी? आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल की। क्लियर हो सब लोग? बहुत अच्छे से। चलो अगले कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका एमाइंस का। एमाइन क्या होता है आपका? NH2 होता है। वैसे तो इसकी कई सारी डिग्रियां पॉसिबल हैं, बट आपको डिग्री के बेसिस पे नहीं, हर जगह आपको क्या यूज करना है? NH2 है, एमीन्स है, तो आपको सफिक्स भी यहाँ पे क्या यूज करना है? आपको सफिक्स भी आप यूज करोगे एमीन। ठीक है, क्या यूज करोगे? एमीन यूज करोगे। चलो कैसे यूज करेंगे? पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? पूरा नाम हो जाएगा आपका एल्केन एमीन। क्या हो जाएगा? एल्केन एमीन। वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे यूज किया जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह से नहीं, नंबरिंग यहां से नहीं स्टार्ट की जाएगी, बस कोशिश की जाएगी कि नंबरिंग इसको कम से कम मिले। चलो ध्यान देना कैसे, जैसे यहां पे आपका आ जाता है CH3 CH2 और यहां आ गया आपका NH2, तो आप क्या कहोगे? 2 कार्बन है ना, तो नाम लिखोगे इथेन। क्या लिखोगे? इथेन और इसके बाद लिखोगे यहाँ पे क्या? एमीन। ई ड्रॉप करोगे। इतनी बात समझ आ रही है? चलो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इथेन एमीन। समझ गए? चलो कहीं और पे, जैसे यहां पे अगर आपका आ जाता है CH3, यहां पे आपका आ जाए क्या? NH और यहां पे फिर से आपका क्या आ जाए? CH3, तो पता है आप यहां क्या करोगे?
एक को पैरेंट चेन कंसीडर कर लोगे और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट, तो पता है यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे एन मिथाइल, क्या लिखोगे यहाँ पे एन मिथाइल, और फिर यहाँ पे एक कार्बन है ना तो इसे लिखोगे मीथेन, क्या लिखोगे मीथेन एमीन, मीथेन एमीन। अगर 3 डिग्री होता एग्जांपल के तौर पे जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे सपोज करो CH3 हो जाता, तो पता है जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे कंसीडर कर लेना और इन्हें सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, तो क्या लिखोगे N, N, ये लिखोगे फिर क्या डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल, क्या लिखोगे डाई मिथाइल, और फिर लिखोगे इथेन, इथेन एमीन, इथेन एमीन। इतनी बात समझ आई? तो ऐसे नेमिंग करोगे। अब ये तो मैंने बात आपको नॉर्मल बता दी, इसके अलावा अगर आपको कहीं पे नंबरिंग ऐसे बीच में आ जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 CH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CH3, तो पता है क्या करोगे आप, यहाँ पे इसे लिखोगे प्रोपेन टू एमीन, क्या लिखोगे यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपेन, और यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे प्रोपेन के बाद 2 और यहाँ पे लिखोगे एमीन। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर हो सारे? ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही नेमिंग करेंगे किसकी, एमीन्स की। अगर एमाइंस की नेमिंग करना आ गया आपको तो इसके बाद तुरंत बहुत ही आसान है आपको किसका नेमिंग करना है, आपको नाइट्रो कंपाउंड्स की। अगर नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें तो आपको फंक्शनल ग्रुप पता है क्या होता है, NO2, और इसका प्रेफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नाइट्रो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नाइट्रो। तो एल्केन होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे NO2, तो आप इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे नाइट्रो, नाइट्रो, और 2 कार्बन है ना तो क्या लिखोगे इथेन, नाइट्रो इथेन। अब सपोज करो कहीं ब्रांचिंग वगैरह हो जाती है, CH3 CH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे आपका CH2 या CH3 ऐसे हो जाती है, तो आप एकदम सीधी चेन कंसीडर करना, लॉन्गेस्ट चेन, जैसा कि बेसिक रूल है आपका, और ऐसा करते ही आपको नंबरिंग केवल लोएस्ट देनी है, जैसे 1 2 3 4, समझ गए। आप इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 2 नाइट्रो, इसे लिखोगे क्या 2 नाइट्रो, और बाद में क्या ऐड कर दोगे, ब्यूटेन। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो ऐसे नेमिंग करनी है आपको किसके, नाइट्रो कंपाउंड्स के। क्लियर हो सारे? चलो, ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड। एग्जैक्टली होता क्या है ये, तो ये होता है आपका RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, मतलब ये आपका होता है एसिड एनहाइड्राइड। ऐड भी ऐसे ही किया जाता है, मैं 1-2 नेमिंग आपको बता देता हूं करके, एग्जैक्टली वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। चलो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आ जाता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। आपको ध्यान देना है, ये जो एल्काइल ग्रुप है अगर दोनों तरफ सेम हो तब आपको कैसे करना है। देखो, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, यानी 1 और 2, जितना इधर है उतना इधर है, तो नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड का नाम क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है यहाँ पे, एसिड एनहाइड्राइड, तो ये इथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा आपका, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखोगे, ये लिखोगे, समझ गए, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे नाम अलग अलग आ जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। अब यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाए CH2 और इसके बाद आ जाए CH3, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2 का। अब एक इथेनोइक है और एक प्रोपेनोइक है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसे बाद में लिख दो। इथेनोइक पहले आता है ना, तो लिख दो क्या, इथेनोइक, इथेनोइक, और इसके बाद तुरंत लिखो क्या, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड। इतनी बात समझ आई? क्लियर हो, अच्छे से समझ आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, चलो, तो ये है आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे वो एक एक करके मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम जो अगले सेशन में करेंगे या अगली क्लास में करेंगे उसमें करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे। यहां तक आप एक एक करके सारी वीडियो अच्छे से देख डालो और समझ डालो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।